तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक जगह पे पूरी तरह से ड्रैगन्स का कब्जा था। वहाँ के लोग इन ड्रैगन से काफी ज्यादा तंग थे, तो वो ड्रैगन से समझौता करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो हर साल कई जवान लड़कियों को सेक्रीफाइस कर दिया करते थे, जिन्हें ड्रैगन्स आकर अपने साथ ले जाया करते थे। उस जगह पे जहाँ पे ड्रैगन्स रहा करते थे वो एक मैजिकल आइलैंड था, जहाँ पे कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता था। कहा जाता था सिर्फ वही इंसान वहाँ पे जा सकता है जो इन लड़कियों से सच्ची मोहब्बत करता होगा, यानी जिस लड़की को इस आइलैंड पे लेके जाया जाएगा, जो उसका ट्रू लवर होगा, वही उस लड़की को बचा सकेगा और उन ड्रैगन्स को भी मार सकेगा। एक बार एक बहुत प्यारी लड़की को सेक्रीफाइस कर दिया गया और उसे ड्रैगन्स लेके, लेकिन जो लड़का उसे पसंद किया करता था उसने हार नहीं मानी। उसने बोला कि मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा और मैं उस आइलैंड को ढूंढ के ही रहूंगा। उसने दिन रात स्ट्रगल करना शुरू कर दी और आखिरकार उसको वो आइलैंड मिल ही गया। जब वो इंसान उस आइलैंड पे पहुंचा तो उसे पता चला कि जिस लड़की को पसंद करता था वो लड़की तो अब उस दुनिया में नहीं रही, उसको ड्रैगन्स ने मार दिया था। उससे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई और उसने सोचा कि मैं तो ड्रैगन्स को मार के ही छोड़ूंगा। और फिर कुछ दिन वो उसी आइलैंड पे रहा और फिर एक दिन अचानक से उसने ड्रैगन को मार दिया और लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि ड्रैगन मारे जा चुके हैं और सब लोग उस आदमी की काफी इज्जत किया करते थे। उसे ब्रेव मैन कहते थे कि उसने ड्रैगन्स को हंट किया। कई साल बीत गए और वो आदमी अब काफी बूढ़ा हो चुका था। उसका एक ग्रैंड सन भी था और अब जिस मुल्क में वो रह रहा था वहाँ का राजा अपनी ग्रैंड डॉटर से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है, बल्कि वो कोई और नहीं बल्कि उसी हंटर का ग्रैंड सन था जिसका नाम इगोर था। सब लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उनको ये लगता था इगोर भी अपने ग्रैंडफादर की तरह काफी स्ट्रॉन्ग होगा। और अब वो दिन आ जाता है जब उन दोनों की शादी होने वाली थी। पिछले जमाने में जब ड्रैगन्स को बुलाना होता था लड़कियों का सेक्रीफाइस करने के लिए तो एक सॉन्ग गाया जाता था जिसको सुनकर ड्रैगन्स अट्रैक्ट होते थे और उस लड़की को उठाकर ले जाते थे। और अब कई सालों से ड्रैगन्स का कोई अता पता नहीं था और सब लोग यही समझ रहे थे कि ड्रैगन्स मर चुके हैं, तो वो दोबारा से इन लोगों की शादी को सेलिब्रेट करने के लिए वो सॉन्ग गाने लग जाते हैं, अपनी मेमोरीज को ताज़ा करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो ये सॉन्ग गाने लगते हैं तो वहाँ की हवाएं बदलने लग जाती हैं और अचानक से वहाँ पे अपीयर होता है एक बहुत बड़ा सा ब्लैक कलर का ड्रैगन और सब काफी हैरान हो जाते हैं कि ये कहाँ से आया। और राजा की ग्रैंड डॉटर का, जिसका नाम मिरोस्लावा होता है, उसको उठाकर ले जाता है। सब देखते रह जाते हैं और कोई उसको रोक नहीं पाता, इवन के इगोर भी नहीं रोक पाता क्योंकि वो इतना कैपेबल ही नहीं था। वो ड्रैगन मिरोस्लावा को लाकर उस आइलैंड पे छोड़ देता है। वहाँ पे काफी अंधेरा था जो कि एक बहुत बड़े ड्रैगन के स्केलेटन से बना हुआ था और कोई भी वहाँ से भाग नहीं सकता था। मिरोस्लावा काफी ज्यादा अपसेट होती है कि तभी उसे वहाँ पर एक और लड़का दिखता है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़का आगे से चुप रहता है और उसको अपना नाम भी नहीं पता होता। तो मिरोस्लावा समझती है कि ये काफी शायद बचपन में ही यहाँ पर लेके आया गया हो और वो समझती है कि इस बेचारे को अपना नाम भी नहीं आता, तो वो उसका नाम अरमान रखती है। वो दोनों भी बातें कर ही रहे होते कि वहाँ पर एक खौफनाक सा ड्रैगन आ जाता है जिसे देख के मिरोस्लावा काफी ज्यादा डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि अरमान कहीं पर भी नहीं होता और उस आइलैंड पे अजीबोगरीब छोटी छोटी क्रिएचर्स भी थी जो काफी क्रीपी लुक दे रही थी, जिसे देखकर मिरोस्लावा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। मिरोस्लावा रोने लग जाती है और उसे ये लगता है कि अरमान को ड्रैगन ले गया। तो वो गुस्से में उस आइलैंड पे पत्थर मारने लग जाती है जिससे उस स्केलेटन की एक बोन गिर जाती है और दूसरी तरफ का रास्ता निकल आता है। मिरोस्लावा उस रास्ते के अंदर जाने लगती है लेकिन उसके सामने ड्रैगन आ जाता है जो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। उससे बचकर मिरोस्लावा एक कॉर्नर पे चली जाती है जिसके नीचे पानी ही पानी था और तभी वहाँ पे अरमान आ जाता है और उसके साथ वही अजीबोगरीब क्रिएचर्स थे जो कि उसने ड्रैगन के साथ देखे। वो क्रिएचर मिरोस्लावा पर अटैक करने वाली ही होती कि तभी अरमान उसको रोक देता है। तो वो क्रिएचर अरमान की बात मान लेती है। तो मिरोस्लावा को डाउट होता है कि कहीं अरमान ही तो ड्रैगन नहीं, तो वो उससे काफी ज्यादा डरने लग जाती है। मिरोस्लावा का पांव स्लिप होता है और वो नीचे की तरफ गिरने लग जाती है और अरमान फौरन से ड्रैगन में बदल जाता है और वो मिरोस्लावा को गिरने से नीचे बचा लेता है, लेकिन खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। मिरोस्लावा फौरन से उठकर चिल्लाने लग जाती है कि मेरी मदद की जाए क्योंकि अरमान दोबारा से इंसान बन चुका था और वो बेहोश हो चुका था। तो मिरोस्लावा उसको अचानक से पत्थर मारने लगती है तो उसे एहसास होता है कि ये तो मेरी जान बचाते बचाते यहाँ पे गिरा। तो वो सोचती है कि ये हो सकता है अच्छा ड्रैगन हो। अरमान पानी के अंदर ही होता है और मिरोस्लावा उसको बाहर निकालती है, यानी यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई थी। और जब मिरोस्लावा उसको उस आइलैंड पे लेके जाती है तो वहाँ पे अरमान दोबारा से ड्रैगन बन जाता है, लेकिन मिरोस्लावा ये देख के डर जाती है और अरमान भी दोबारा से इंसान बनकर बेहोश हो जाता है क्योंकि वो काफी वीक हो जाता है। और अगले दिन मिरोस्लावा प्लान करती है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी और मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, लेकिन उस दिन काफी ज्यादा तूफान आता है, यानी कि स्टॉर्म आता है। मिरोस्लावा वहाँ से भाग नहीं पाती
और जब रात होती है तो वो सो रही होती है और उसने अरमान की बॉडी पे जो जो जख्म थे उनको ठीक किया कुछ जड़ी बूटियां डाल के। उस रात मिरोस्लावा को ख्वाब आता है कि इगोर उसे बचाने आया है और वो दोनों गले से लग जाते हैं और मिरोस्लावा सच में वापस जाना चाहती थी। लेकिन ये क्या, जब मिरोस्लावा की आंख खुलती है तो वहाँ इगोर की जगह अरमान होता है। तो वो उसको कहता है कि इजी रहो, तुम मेरे साथ सेफ हो। और अब हम देखते हैं कि कई दिन गुजर जाते हैं और दोनों का एक दूसरे पे ट्रस्ट होने लगा था और दोनों में काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलते, स्विमिंग करते और भागते रहते थे। तो अरमान एक दिन सोचने लगता है कि ये मेरे पे ट्रस्ट करती है और एक दिन पता नहीं ना जाने मेरे अंदर का ड्रैगन कब आ जाए और वो मिरोस्लावा को नुकसान पहुंचाए। तो वो मिरोस्लावा को अपनी सारी स्टोरी बताता है कि वो कैसे ड्रैगन बना। वो कहता है कि मेरे फादर एक ड्रैगन थे और वो यही चाहते थे कि मैं भी ड्रैगन बनूं, लेकिन मैं इंसान बनकर अपनी जिंदगी को ज्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकता था। मैंने उनकी बात नहीं मानी और इसी तरह मैं एक दिन खेल रहा था तो मैंने देखा कि एक इंसान ने मेरे फादर को आके मार डाला है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि इगोर के ग्रैंडफादर थे, यानी वही ड्रैगन हंटर। और जो बच्चा हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया वो अरमान ही था और इसीलिए अरमान का ट्रस्ट इंसानों पे से हट गया और उसने सोचा मैं इंसान बन के क्या करूंगा, और ये तो जालिम होते हैं, इसलिए अब वो अपने फादर का बदला लेने लगा था और इसलिए उसने सोचा कि अब वो ड्रैगन ही बनेगा। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि ड्रैगन बनने के बाद मुझे ये पता चला कि ड्रैगन्स भी अच्छे नहीं थे। तो आप लोगों के मुल्क से जितनी भी लड़कियां लेके आते थे वो आग से जला देते थे और जो राख बचती थी उनमें से बेबी पैदा होते थे और मैं भी उन्हीं बेबीज में से एक बेबी हूँ। इसलिए मैं आधा इंसान और आधा ड्रैगन हूँ और मैंने खुद पे बहुत कंट्रोल किया और मैं ऐसा ड्रैगन नहीं कि जो इंसानों को जलाकर मार दूं। और मैं ये भी काफी कंट्रोल करता था कि मैं कभी ड्रैगन ना बनूं। लेकिन मिरोस्लावा, जिस दिन तुम्हारी शादी हो रही थी तुम्हारे मुल्क के लोगों ने एक बार फिर से ड्रैगन सॉन्ग गाया जो कि मेरे बचपन की याद था और मैं सीधा उधर खींचा चला गया और पता नहीं क्यों मैं तुम्हें साथ उठाकर ले आया। तो मिरोस्लावा उसको कहती है कि ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारे इस ड्रैगन पे काबू पाने के लिए। तो फिर अरमान उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कोई यहाँ पे बचाने आने वाला है। तो मिरोस्लावा उसको कहती है हाँ, मैं अपनी फियांसी का वेट कर रही हूँ और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और वो कहती है देखना, वो मुझे लेने जरूर आएगा। ये सुनकर अरमान की इतनी अजीब सी शक्ल बनती, ऐसे लगता है कि जैसे अरमान जेलस हो रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे मिरोस्लावा अच्छी जो लगने लग गई थी। और क्यों नहीं मिरोस्लावा बाद में इस आइलैंड से भागी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अरमान में भी अच्छाई नजर आने लग गई थी और वो दोनों दोस्त बन चुके थे। एक दिन मिरोस्लावा बैठे बैठे ये सोच रही होती है कि जो भी हो मुझे यहाँ से निकलना ही होगा और मैं अरमान को ये शो करवाऊंगी जैसे ये मुझे अच्छा लगने लगा है और एक दिन मौका पाकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगी ताकि अरमान को कभी यकीन ही ना हो कि मैं कभी यहाँ से भाग सकती हूँ और वो मुझ पे कम नजर रखे। लेकिन ऐसा नहीं होता। काफी दिन गुजरने के बाद वो दोनों एक दूसरे को सच में पसंद करने लग जाते हैं और मिरोस्लावा को लेने के लिए इगोर भी नहीं आता। लेकिन एक रात मिरोस्लावा को ख्वाब आता है कि अरमान एक खतरनाक ड्रैगन में बदल गया है और वो उसको मारने की कोशिश कर रहा है। और जब उसकी आंख खुलती है तो अरमान उसके सामने होता है जो सिर्फ उसको जगा रहा होता है। मिरोस्लावा काफी ज्यादा उससे डर जाती है, लेकिन वो उसको नहीं बताती कि वो उससे डर रही है या वो अब उसके साथ वाकई ही रहना नहीं चाहती। मिरोस्लावा दोबारा से सोचने लग जाती कि जैसे इसकी नजर इधर उधर हो मैं यहाँ से भाग जाऊं। और एक दिन वो यही प्लानिंग कर रही होती है, लेकिन अरमान को इसके बारे में नहीं पता होता। वो उसके पास आता है फूल लेके और कहता है कि मैं उसको बताऊंगा कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा और मैं ड्रैगन में नहीं चेंज हुआ करूंगा, और ये कि वो उसे पसंद करने लग गया था। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि मिरोस्लावा वापस आना चाहती है और वो अरमान पर यकीन नहीं कर रही तो उसका काफी ज्यादा दिल टूटता है। तो वो मिरोस्लावा को कहता है कि तुम जो मर्जी करो, तुम जाना चाहती थी ना, जाओ, मैं तुम्हें अब नहीं रोकूंगा। और ये कहकर वो गुस्से में एक केव में चला जाता है और गुस्से में उसका ड्रैगन बाहर आने की कोशिश करता है। और वो ये नहीं चाहता था अभी भी कि वो मिरोस्लावा को हर्ट करे। और मिरोस्लावा उसको कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे यकीन नहीं किया और उसको भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि सिर्फ मेरी खातिर अरमान ने खुद के ड्रैगन पे काबू पाया और मैंने ही उसे चीट किया। अगर वो जाना चाहती थी तो वो उसे साफ साफ कह देती। इस तरह वो उसकी फीलिंग्स के साथ तो ना फ्लर्ट करती, लेकिन अब अरमान भी उससे दूर होना चाहता था। वो उसे कहता है अब देर हो चुकी है, मैंने जितनी देर लगाई इस ड्रैगन को अपने अंदर छुपाने की, तुमने अब सब कुछ तोड़ दिया और अब मेरा ड्रैगन मेरे कंट्रोल में नहीं है और मैं सब हार चुका हूँ। तो मिरोस्लावा को वहाँ से मजबूरी में बोर्ड लेके जाना पड़ता है, तो वो काफी उदास होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इगोर भी और उसका भाई भी मिरोस्लावा को काफी अरसे से ढूंढ रहे थे और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आइलैंड मैजिकल था, इसलिए वो उसको ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है इगोर ना तो मिरोस्लावा को पसंद करता था और ना ही उससे प्यार करता था। वो तो बस यही चाहता था कि राजा की ग्रैंड डॉटर से उसकी शादी हो जाए। वो काफी डरपोक था। वो अपने भाई से कहता है भाई मुझे डर लग रहा है और हम वापस चलते हैं। और उसकी बातों से ये भी लग रहा था कि मिरोस्लावा जिए या मरे उसे कोई परवाह नहीं है
और उसका भाई उसको कहता है कि तुम कितने डरपोक हो। और वो कहता है कि जब अगोर को ही अपने मंगेतर की परवाह नहीं तो मैं यहाँ पे सर खपाई क्यों कर रहा हूँ। वो वापस जाने ही लगते हैं तो दूर से उनको मिरोस्लावा दिखाई देती है। यहाँ पे एगोर फौरन से यू टर्न लेता है और उसको कहता है कि मैंने तुम्हें इतना अरसा ढूंढा और तुम कहाँ थी, मुझे याद आती थी। और वो उसे ये भी कह देता है चलो मैं उस ड्रैगन से बदला लेना चाहता हूँ। और मिरोस्लावा अभी भी दिल से नहीं चाहती थी कि ड्रैगन को कुछ हो। वो उनसे कहती है कि ड्रैगन अब उस आइलैंड पे नहीं रहता और वो मर चुका है। वो कहती है तुम लोग बस पैलेस चलो। और अब वो लोग महल वापस आ जाते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि मिरोस्लावा और गोर की शादी का अरेंजमेंट दोबारा से रखा जाता है और सब काफी ज्यादा खुश थे कि मिरोस्लावा वापस लौट आई थी। और यहाँ पे शादी की सब रस्में शुरू होती हैं। मिरोस्लावा को पानी में एक बोट पे लिटाया हुआ था और ऊपर से सब उस पे फूल फेंक रहे थे। लेकिन जब मिरोस्लावा ये रस्में कर रही होती है तो हम ये अच्छे तरीके से नोटिस कर पाते हैं कि उसकी आंखों में आंसू होते हैं, यानी वो दिल से इस शादी से सेटिस्फाई नहीं थी। उसे वो ड्रैगन यानी कि अरमान अभी भी याद आ रहा था। और दूसरी तरफ हम आइलैंड में ये भी देखते हैं कि अरमान पूरी तरह से टूट चुका था। उस आइलैंड में पानी के अंदर जंप लगा देता है और साथ ही उसके हाथ में म्यूजिक बजाने वाला वो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद था, जिसे गिरते गिरते वो बजाने लगता है और मिरोस्लावा को याद करने लग जाता है। और दूसरी तरफ मिरोस्लावा के दिल को भी सुकून नहीं आ रहा होता तो वो चिल्लाने लग जाती है कि नहीं, मैं गलत कर रही हूँ, रोको ये सब। और मैं इगोर को पसंद नहीं करती और मुझे वो ड्रैगन चाहिए और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। और जब ये सब सुनते हैं तो काफी हैरान रह जाते हैं और इगोर तो सबसे ज्यादा। और तभी मिरोस्लावा वहाँ पे वो ड्रैगन सॉन्ग गाने लग जाती है और जैसे ही वो गाना गाती है तो वो देखती है कि कोई फर्क नहीं पड़ा। काफी उदास होती है और ये सोचने लग जाती है कि वाकई कहीं अरमान ने अपनी जान तो नहीं ले ली। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के साथ ही हवाएं बदलने लग जाती हैं और साथ ही वहाँ पे आ जाता है वही ब्लैक ड्रैगन यानी कि अरमान। और वो मिरोस्लावा को अपने साथ उठाकर ले जाता है और मिरोस्लावा भी खिल उठती है। इगोर पहले तो कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि वो ड्रैगन से डर रहा था, लेकिन ड्रैगन जैसे ही उठाकर उसे दूर ले जाता है तो इगोर एक्टिंग करता है जैसे कि वो ड्रैगन को मारने की कोशिश कर रहा हो। तो इगोर का भाई उसको मारता है और उसको कहता है कि बस करो अपनी एक्टिंग और जाने दो मिरोस्लावा को, तुम डिजर्व ही नहीं करते थे मिरोस्लावा को। ड्रैगन मिरोस्लावा को उसी आइलैंड पे ले आता है। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उस पर आग फेंकने ही वाला होता है, उसी रस्म की तरह, क्योंकि ड्रैगन्स लड़कियों पे आग फेंक कर उनको जला दिया करते थे। लेकिन यहाँ पे मिरोस्लावा उसको बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और ड्रैगन काफी हैरान हो जाता है कि मेरे इस रूप को देख के भी ये मुझे ये कह रही है। मिरोस्लावा उसको कहती है कि हाँ अरमान, बेशक तुम मुझे जला दो या अपने पास रखो, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं वाकई तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। ये देखकर वो ड्रैगन भी काफी ज्यादा सैड हो जाता है और मिरोस्लावा की गोद में सर रख लेता है क्योंकि किसी ने पहली बार उसके ड्रैगन रूप में उससे इतने प्यार में बात की। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों की शादी हो जाती है और वो काफी खुशी से रहते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी छोटी सी बेटी को कहानियां सुना रहे होते हैं, यानी उन्हें साथ रहते हुए काफी अरसा हो चुका था और वो आगे भी एक साथ उसी जगह पर रहना चाहते थे। और वो छोटा सा क्रिएचर उनकी बेटी का ख्याल रखता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। इसी सीन के साथ ये मूवी की यही एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।